अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सपोर्ट और मूवमेंट के चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। A joint or articulation is a place where two or more bones and cartilage come together. एक joint या एक articulation एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा bones और cartilage इकट्ठे आ जाते हैं, interact करते हैं. They give mobility to the skeleton and hold the skeletal parts together. ना सिर्फ ये skeletal को mobility देते हैं, बल्कि जो skeleton parts हैं उनको भी hold करते हैं. There are three types of joints. Joints की तीन types हैं. Number one, fibrous joints. Number two, the cartilaginous joints. And number three, the synovial joints. सबसे पहले हम पहली टाइप ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, which include the fibrous joints. इस टाइप ऑफ जॉइंट्स में जो दोनों बोन्स है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होती हैं एक दूसरे के साथ, और उनके दरमियान सिर्फ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, which is made up of the collagen, और इस तरीके से फाइब्रस जॉइंट बन जाता है. कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती फाइब्रस जॉइंट्स के पास. They are immovable. They do not show any mobility. They are found in the bones of skull, root of tooth and socket of jaw bones. कहाँ होते हैं? स्कल की बोन्स में होते हैं, टूथ की रूट में होते हैं और जॉ बोन्स की सॉकेट में होते हैं. They provide support and protection to delicate structures. सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को. ये फाइब्रस जॉइंट्स की हमारे पास एक डायग्राम है. हमने कहा बोन्स ऑफ स्कल के दरमियान होते हैं. स्कल की बोन्स के दरमियान आप ये देख सकते हैं, इन्होंने मैग्नीफाई किया हुआ है उसको. ये सुचर है, यहाँ पे जॉइंट है बेसिकली, और ये सुचर लाइन है जो इस जॉइंट से पास कर रही है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होता है कि एडजेसेंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलीन कार्टिलेज. इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट. जॉइंट कैविटी इज एब्सेंट इन देम. इनके अंदर भी जॉइंट कैविटी एब्सेंट होगी. दे आर स्लाइटली मूवेबल एज कंपेयर टू द फाइब्रस जॉइंट्स. ये थोड़ी सी मोटिलिटी शो करते हैं. Costal cartilage that attach ribs with sternum, pubic symphysis, wrist and ankle joints all have cartilaginous joints. Wrist joints हो गए, ankle joints हो गए, sternum को ribs के साथ जो costal cartilage ने attach किया हो गया, pubic symphysis हो गया जो hip bones के दरमियान में present है. ये सब हमारे पास cartilaginous joints की examples हैं. They help in gliding of bones. बोन्स की ग्लाइडिंग में कौन सा जॉइंट हेल्पफुल है? कार्टिलेजिनस जॉइंट. अब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास वर्टिब्रा दिखाई हुई है. वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. यहाँ पे भी हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है. सिमिलरली ये दो हिप बोन्स हैं. दो हिप बोन्स के जो प्यूबस है, जब वो आपस में मीट कर रहा है तो उसके दरमियान में कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है. दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. Next, we are going to discuss the last type of joints, which are synovial joints. Synovial joints में क्या होता है कि जो दोनों bones होती हैं ना, जो इस joint को बनाती हैं, वो hyaline cartilage से covered होती हैं और उनको एक surrounding tube-like capsule of dense fibrous tissue ने surround किया होता है. Joint capsule has outer ligament layer and inner lining of synovial membrane. आउटर लेयर जो है वो लिगामेंट लेयर से बनी होती है जॉइंट कैप्सूल, और इनर लाइनिंग जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन फॉर्म कर रही है. इट हैज अ साइनोवियल कैविटी एंड सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड. ना सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स के पास उनकी खुद की कैविटी है, बल्कि वो खुद का फ्लूइड भी सीक्रेट करते हैं, जिनके नाम क्या है? साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड रिस्पेक्टिवली. इट इज फ्रीली मूवेबल. कंप्लीट मोबिलिटी जो जॉइंट्स अलाउ कर रहे हैं वो हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट्स. अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स के फंक्शन को डिस्कस करें तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्केलेटन को. इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? हिंज जॉइंट आ जाता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है. अब हम साइनोवियल जॉइंट्स की एक डायग्राम देख सकते हैं.
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दो बोन के एंड्स हैं। इन दोनों एंड्स के दरमियान एक जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है और जो बोन के एंड्स हैं वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होएगा। उसके अलावा ये जॉइंट जो है इसके पास एक जॉइंट कैप्सूल है। आउटर लेयर जो है वो लिगामेंट से बनी होती है, इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। जॉइंट से रिलेटेड हमने एक डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज आर्थराइटिस। Arthritis is basically the inflammation of joints and it is characterized by the degeneration and damage to the joint tissue. Symptoms इसके क्या है? Pain after walking, creaking sounds in joints, difficulty in getting up from a chair and pain on walking up and down the stairs. सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए एक दफा बैठ गए हैं तो उसके बाद अगर उठेंगे तो फिर उठने में दर्द होगा। क्रीकिंग साउंड्स जॉइंट्स में प्रोड्यूस होती हैं। अर्थराइटिस की तीन मेन टाइप्स हैं। अब हम आर्थराइटिस की तीन मेन टाइप्स को बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज in which the articular cartilage gradually softens and disintegrates। इसमें क्या होगा कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाता है। It affects the knee, hip and intervertebral joints। किस किस जॉइंट को इफेक्ट करता है? नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स को। Then is there rheumatoid arthritis? It is an autoimmune disorder। Rheumatoid arthritis basically autoimmunity की वजह से होता है। Synovial membrane becomes inflamed due to faulty immune system। जो synovial membrane होती है उसकी inflammation होती है, immune system जो होता है faulty हो जाता है इसकी वजह से। Then the last type of arthritis is the gouty arthritis। ये एक metabolic disorder है। इसके अंदर abnormal amount of uric acid जो है blood के अंदर retain हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि crystals जैसे कि sodium urate crystals होते हैं वो joints के अंदर deposit हो जाएंगे, खास तौर पर जो big toe होता है उसके अंदर। It's time to discuss the practice question। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, which of the following joints comprise of a joint cavity। इनमें से किस जॉइंट के पास जॉइंट कैविटी होती है? ऑप्शन ए इज द fibrous joints, ऑप्शन बी इज द cartilaginous joints, ऑप्शन सी इज द synovial joints and ऑप्शन डी is all of the above। सोल्यूशन की अगर बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन की, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है सी ऑप्शन, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के पास जॉइंट कैविटी भी होती है और वो अपना फ्लूइड भी सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। कार्टिलेजिनस और fibrous joints on the other hand lack this cavity। I hope today's lecture was clear। Thank you very much।